हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे एक ब्यूटीफुल कॉर्ड सेट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पे मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है क्योंकि इसकी जो विड्थ है ये 60 इंचेस है, इसलिए ये 2 मीटर में हो जाएगा। अगर आपके फैब्रिक की विड्थ नॉर्मल है तो फिर आप 3 मीटर फैब्रिक लेंगे। अच्छा, अगर आप इस फैब्रिक को बाय करना चाहते हैं तो आप परी कलेक्शन के इंस्टाग्राम पेज पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के फैब्रिक्स देखने को मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड में फैब्रिक को बिछा लिया है। तो बंद साइड मेरी तरफ है और खुला हुआ दूसरी साइड है। तो हम बंद साइड से निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ क्योंकि फ्रंट पार्ट में प्लेकेट बनेगा, तो इसलिए हम 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेंगे और इसको सीधा करने के बाद इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि फैब्रिक इधर उधर ना हो जाए। इसके बाद हम बैक पार्ट लेंगे और इसी के बराबर में बिछा देंगे। बैक पार्ट में से मैंने स्लीव का फैब्रिक ऑलरेडी निकाल लिया है क्योंकि कटने के बाद ये 4th पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो स्लीव में जॉइंट आ सकता था। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमारा है 6.5 इंच, तो 1/2 इंच प्लस करेंगे क्योंकि कॉलर नेक बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 7 इंच पे और 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। अब हम यहाँ पे नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया है और इस तरह से जो हमने शोल्डर डाउन किया है उसको नेक के निशान से मिला देंगे। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे और इसको भी 7 इंच लेंगे और यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे। अब हम कमर लेंथ का मार्क करेंगे। तो कमर लेंथ यहाँ पे मैं रख रही हूँ 14 इंच। आपको 15 इंच रखना है या 13 इंच रखना है तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब हम कमर के फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो कमर है हमारा 28 इंच और इसका 4th पार्ट होगा 7 इंच। इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। अगर आपको ज़्यादा लूज़ रखना है तो आप 1 से 2 इंच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 इंच प्लस रख रही हूँ, तो ये हमारा आ जाएगा 8 इंच। अब सेम इसी तरह से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है हमारा 32 इंच। 32 को हम 4th पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8 इंच। 8 इंच में हम 1 इंच प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 9 इंच। अब हम इसकी लंबाई का मार्क करेंगे। तो इसकी लंबाई है 36 इंच। इसमें हम 1.5 इंच नीचे फोल्ड करेंगे तो ये इसकी रेडी लेंथ होगी 34.5 इंच। अब हम मार्क करेंगे नीचे बॉटम पे घेरे के लिए। तो यहाँ पे मैं 20 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अगर आपको 1-2 इंच कम ज़्यादा रखना है तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे मार्जिन का निशान लगा रही हूँ। 1.5 इंच पे मार्जिन का निशान लगाएंगे और इस तरह से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे नीचे कॉर्नर से कमर तक एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे 1.5 इंच का आर्म होल के लिए मार्क कर रही हूँ और इस तरह से हम गोलाई में शेप दे देंगे। एंड गाइस, ये हमारा बैक आर्म होल रहेगा। फ्रंट आर्म होल हम बाद में कटिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ कॉर्नर पे हमें 3 इंच पे मार्क करना है, जिससे हमारे कोने लटके नहीं, और इसको गोलाई देते हुए शेप दे देना है। और इस तरह से जो हमने मार्किंग किया है उसी मार्किंग पे हम एज इट इज़ कटिंग कर देंगे। ये साइड से जो हमारा कपड़ा बचा है इसको हम कॉलर और प्लेकेट के लिए यूज़ करेंगे। अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो इसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखी है और इसको 1 इंच डीप रखा है। इस तरह से हम एक बॉक्स बना लेंगे और गोलाई में शेप देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। कमर पे एक छोटा सा कट लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे बैक पार्ट को हटा देंगे और फ्रंट पार्ट से पिंस को निकाल के जो हमने 1.5 इंच नीचे फोल्ड किया था उसको बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम फ्रंट नेक का मार्क करेंगे। तो 2.5 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे और जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसको छोड़कर ही 2.5 इंच मार्क करेंगे और इस नेक की लेंथ रखेंगे 3.5 इंच। और इस तरह से निशान लगाते हुए एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद इसको गोलाई में शेप दे देंगे और इस तरह से इसको सेंटर से कटिंग कर देंगे और दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर देंगे।
अब यहाँ पे हमारा जो साइड से फैब्रिक बचा था उसको लेंगे, डबल फोल्ड में रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से चौड़ाई में 6 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से लंबाई में 15 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद स्केल की हेल्प से एक निशान को दूसरे निशान से मिला देंगे और नीचे भी इस तरह से हम सीधा निशान लगाएंगे 2-2 इंच पे और इसको कटिंग करके अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 2 पट्टी और कटिंग करेंगे और नीचे इसको जॉइंट कर देंगे। अब ये जो पट्टी ये बिल्कुल हमारे ड्रेस के बराबर होनी चाहिए। उसके बाद इस तरह से हम एक दूसरे पे इसको ओवरलैप करेंगे और नेक की एज इट इज़ कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पे हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और एक छोटा सा कट लगा देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल स्लीव कटिंग कर लिया है और सिर्फ 1/2 इंच का मार्जिन रखा है। ये मैं आगे बताऊँगी कैसे स्टिच करना है। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने प्लेकेट के लिए फैब्रिक कट किया था उसको मैंने नीचे तक 1/2 इंच पे फ़ोल्ड कर लिया है। इस तरह से आपको फ़ोल्ड कर लेना है। उसके बाद नेक पे बराबर से इसको रखेंगे और जो हमने 2.5 इंच पे कट लगाया था वहाँ पे छोटा सा मार्क कर लेंगे और वहीं से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे हमें लगभग 1/2 इंच से भी कम मार्जिन लेते हुए इसको नीचे तक स्टिच करना है। और उसके बाद यहाँ पे जो हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया था यहाँ पे छोटा सा कट लगाएंगे और इस तरह से इसका कॉर्नर निकालते हुए नीचे पलट देंगे। इसको टर्न करने के बाद अच्छे से प्रेस लगा लेंगे ताकि ये पूरा अच्छे से सेट हो जाए। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अच्छे से सेट कर लिया है। सेम इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें जितना कॉलर ओपन रखना है उसका निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आप 5 से 5.5 इंच तक ओपन रख सकते हैं। इसी तरह से हमें जितना नीचे ओपन रखना है उसका निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं 12 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आप जितना रखना चाहें वो रख सकते हैं, 13 से 14 इंच। उसके बाद हम यहाँ पे एक पार्ट को दूसरे पार्ट पे 1 इंच तक ओवरलैप करेंगे और इस तरह से साइड से स्टिचिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने स्टिच कर लिया है और जब हमारा कॉलर अटैच होगा तो इस तरह से दोनों साइड ये फोल्ड हो जाएगा और इसका लुक कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे क्योंकि हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग नहीं किया था। तो यहाँ पे मैंने 1/2 इंच गहराई देते हुए शेप दे दिया है। उसके बाद बैक पार्ट लेंगे और फ्रंट पार्ट को इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे और इस तरह से हमें शोल्डर को अटैच कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हम इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। अब यहाँ पे हम कॉलर का नाप लेंगे। तो इस तरह से घुमाते हुए हमें कॉलर का नाप लेना है। तो यहाँ पे मेरा आया है 6.5 इंच। यहाँ पे हम कॉलर के लिए बुकरम लेंगे। तो इसकी चौड़ाई हमने रखी है 3.5 इंच और इसकी लंबाई रखी है 14 इंच। इस तरह से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे और इस तरह से इसको ऊपर तक सीधा कर लेंगे। बंद साइड से हम निशान लगाएंगे 3 इंच पे और यहाँ पे निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे। इस तरह से हम इसको मिला लेंगे। उसके बाद हम इसको फिर से मेजर करेंगे। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कुछ पॉइंट बढ़ जाता है क्योंकि हमने गोलाई में शेप दिया होता है। अब यहाँ पे हम इसको वहाँ ऊपर तक मिला लेंगे और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कॉलर कट चुका है। अब इसको हम फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये डबल फैब्रिक होगा और इस तरह से हम नीचे फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे 1/2 इंच तक। अब यहाँ पे हम इन दोनों का राइट साइड मिलाते हुए रखेंगे और तीनों साइड से इसको स्टिच कर देंगे। इस तरह से स्टिच करने के बाद जो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे और उसके बाद इस तरह से हम इसको टर्न कर देंगे। इसका कॉर्नर हम बहुत अच्छे से निकाल लेंगे बाहर की तरफ और उसके बाद हम इसको प्रेस करके रेडी कर लेंगे। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और बीच में हम एक छोटा सा कट लगा देंगे। अब यहाँ पे भी हमें सेंटर में छोटा सा कट लगाना है और फैब्रिक को हम रॉन्ग साइड रखेंगे और इस तरह से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी स्टिच कर लेना है। और जो हमारे कॉलर का मार्जिन है
यहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। ध्यान रहे हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। उसके बाद इसको हम सीधी साइड टर्न कर देंगे और कॉलर को बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे कॉलर का मार्जिन है उसको हम कॉलर के अंदर दबाएंगे और इस तरह से स्टिचिंग लगा देंगे। अब कॉलर को हम सेंटर से फोल्ड कर देंगे और इस तरह से इसको फोल्ड करके सेट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलर हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हम स्लीव रेडी करेंगे, तो इसके लिए मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इस तरह से स्लीव को उल्टा रखेंगे। अब यहाँ पे इसके ऊपर पट्टी को रखेंगे। पट्टी भी हम रॉन्ग साइड रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन दबाते हुए सिलाई लगा देंगे। अब इस तरह से इसको हम टर्न करेंगे। जो हमारा 1/2 इंच मार्जिन है उसको हम स्लीव की तरफ रखेंगे और इस तरह से स्लीव पे ही स्टिचिंग लगा देंगे। अब पट्टी को हम सीधी साइड पलट देंगे और 1/2 इंच अंदर की साइड दबाते हुए स्टिचिंग लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों स्लीव रेडी कर लिया है और बाद में इसके सेंटर में मैं एक एक बटन लगा दूंगी। अब हम यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो चेस्ट पे हमें 1.5 इंच लेना है और यहाँ कमर पे भी हमने 1.5 इंच का ही मार्जिन लिया था और नीचे आते हुए हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है। तो इस तरह से हम चेस्ट पे 1.5 इंच लेंगे, कमर पे भी 1.5 इंच और नीचे तक आते हुए हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे। अब यहाँ पे हम फोल्ड कर लेंगे। मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था तो 1.5 इंच दबाते हुए फोल्ड कर देंगे और आप देख सकते हैं फिटिंग कितनी अच्छी आई है, कहीं भी झोल नहीं आया है। और यहाँ पे हम लगभग 4-4 इंच का गैप देते हुए बटन लगा लेंगे। तो ये हमारा प्यारा सा कॉर्ड सेट बन के रेडी हो चुका है और ये रहा इसका फाइनल लुक। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और अभी भी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।